कैसे हमने अपने प्रॉब्लम से सीखना है। स्पीकर्स तो हमें बड़े अच्छी तरीके से बताते हैं, आते हैं स्टेज पे एंड आधे घंटे में हमें पंप अप करते हैं और फिर चले जाते हैं और वहाँ पर हॉल में हम बड़े मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन जैसे ही हम हॉल से निकलते हैं तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजर रही होती हैं और फिर नॉर्मल हम अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमें अगर फॉर एग्जांपल लोग सिखाते भी हैं तो हमें सिर्फ ये सिखाते हैं कि बिल्कुल आपने ज़िंदगी में सारी चीज़ें करनी है, हमें अच्छे अच्छे बागात दिखाते हैं। ठीक है। रियलिस्टिक ग्राउंड पे हमें नहीं लेके आते। तो मैं इस चीज़ पे हमेशा बात करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई सिर्फ बागात दिखाता है, रियलिस्टिक ग्राउंड पे नहीं लेके आता, आपको ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताता, आपको ऑब्स्टिकल्स के बारे में नहीं बताता, आपको अपने डिफरेंट सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स के बारे में आपको नहीं बताता, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पर आप रीडिंग वहाँ पर आप छोड़ें। ठीक है। अगर सिर्फ आपको पॉजिटिविटी दिखा रही है, ठीक है, आपको रियलिस्टिक ग्राउंड नहीं दिखा रहा, स्टॉप लिसनिंग। अगर सिर्फ पॉजिटिविटी दिखा रही है, रियलिस्टिक ग्राउंड नहीं दिखा रहा, मैं नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं रियलिस्टिक ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अगर जिंदगी में हमने रहना है, अगर हमने इसी दुनिया में रहना है, तो हमने प्रॉब्लम्स को चेस करना पड़ेगा, हमें ऑब्स्टिकल्स को चेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने रियलिस्टिक ग्राउंड वाली चीजों पर फोकस करना है, कि जो रियलिस्टिक ग्राउंड है, जो रियलिटी में हो रही है, उसी चीज पर आपने फोकस करना है। तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, लेकिन लर्न उससे आपने कैसे करना है। वो टेक्निक्स हैं कि कभी कभार हम किसी की मेहनत से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कई दफ़ा जो है हम किसी की वीकनेस के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कई दफ़ा हम किसी के स्ट्रेंथ के बेस पे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से, अगर सराउंडिंग में आप फोकस करें, अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें, अगर आप एक माशरे में रह रहे हैं तो माशरे से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ईजिली कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज़ पे फोकस करें, हमारे नॉर्मली जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो बिल्कुल हम क्या करते हैं, हम हाथों में हाथ डाल के हम बैठे होते हैं और बस सिर्फ टेंशन होती है, क्योंकि हम सोचते नहीं है कि प्रॉब्लम्स को हमने कैसे चेस करना होगा। ठीक है जी। तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे जिंदगी में, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हमने माशरे से उस चीज को बिल्कुल सॉल्व करना है। मैं कहानी सुनाऊंगा एक गद्दे की। ठीक है। डंकी की हम बात करते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं, हम मिसाल भी देते हैं तो हम बड़े नेगेटिविटी के साथ गद्दे की एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है जी। हम किसी को पोक भी करते हैं। हम फॉर एग्जांपल अगर स्लैंग लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें गद्दा एज अ स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि मतलब उसी चीज़ को हम बड़े हकीर नज़र से देखते हैं। अगर हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, अगर हम देखें तो उससे सबसे ज़्यादा काम जो है मतलब गद्दे बेचारे से लिए जाते हैं। तो हम एक गद्दी की कहानी पे फोकस करेंगे और जो कि एक रियलिटी सॉर्ट ऑफ थी। ठीक है। हम उसको इल्यूजन उस चीज़ में नहीं लेके जाते, रियलिटी के साथ मैं उस चीज़ को रिलेट करूँगा। और कहानी ऐसी थी कि गद्दा जो है एक बहुत मतलब नीचे गड्ढे में गिर गया और पुराने ज़माने में अगर हम बात करें तो उस टाइम में ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर हम बात करें जो आजकल के हैं, बिल्कुल क्रेन से हम चीज़ को डिग आउट करते हैं, पुल आउट करते हैं हम उस चीज़ को, तो पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी और गद्दा जो है बहुत एक नीचे गहरे खाई में गिर गया। ठीक है जी। बहुत दिन हो गए, लोगों ने बड़ी कोशिश की, मालिक ने बड़ी कोशिश की, जो मालिक था, और सराउंडिंग में जो थे लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। एक छोटा सा गांव था और छोटे से गांव में जो है 4-5 घर थे और उन्होंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है कोशिश की, लेकिन कुछ ना हुआ। दिन गुजर गए, वहाँ तक तो है चले जी, गद्दे को खुराक वगैरह भी मुहैया किया जा रहा था, लेकिन गद्दा कमज़ोर होने लगा और फिर बीमार पड़ने लगा। ठीक है जी। तो मालिक ने कहा कि इससे तो अच्छा है कि बस मैं मतलब अगर ऐसे मर जाए तो इससे तो अच्छा है कि बस हम उसके ऊपर जो है वो फेंके, मिट्टी फेंके। ठीक है। और बस वहाँ पे दफन करें तो बस काम ही मतलब हम निपटाएंगे और वो गद्दा जो है बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो आने वाली ज़िंदगी में वो देखेगा, बीमारियाँ देखेगा, हर्डल्स देखेगा, वो सारी खत्म हो जाएंगी, बस एक ही साथ में वो मर जाएगा और बात खत्म। ठीक है जी। अच्छा, मालिक ने ये कि लोगों ने कहा कि आपने ये नहीं करना है, बस ठीक है, अगर खुद ब खुद जितना जी सकता है जिएगा, फिर उसके बाद मरेगा। लेकिन मालिक ने कहा नहीं, मैं दफनाऊंगा इस मतलब गद्दे को, क्योंकि बड़े प्यार करता था मालिक उस गद्दे से। तो मालिक ने क्या किया, नीचे जो है मिट्टी फेंकता रहा। नीचे जैसे मिट्टी फेंकता रहा, गद्दे को पता लग गया कि हाँ बिल्कुल ऊपर से मिट्टी आ रही है। तो गद्दा जो है साइड पे होता गया, जहाँ पे मिट्टी आ रही होती है गद्दा वहाँ पे एक स्टेप मतलब आ जाता है। तो मतलब इसी तरह से जो है जितनी मिट्टी ऊपर आती है, गद्दा वहाँ से जो है मतलब एक स्टेप ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो मालिक को भी पता लगता है कि ये तो मतलब मैं मिट्टी फेंकता हूँ, गद्दा जो है ऊपर आ रहा है। ठीक है जी। तो गद्दे ने मालिक को समझाया कि आपकी मिट्टी की वजह से मैं ऊपर आ रहा हूँ।
ठीक है। और मालिक का जो है अचानक से ज़हन बदल गया, ठीक है। तो उसने ज़रा-ज़रा मट्टी जो है वो फेंकने का गाँव वालों को कहा कि ज़रा जितना ज़्यादा मट्टी आप फेंक सकते हैं नीचे आप फेंकिए, क्योंकि गद्दा जो है खुद होशियार है, वो ऊपर आ रहा है। तो लोगों ने बस जितना जल्दी-जल्दी हो सका मट्टी नीचे फेंकते गए और गद्दा जो है ऊपर आता गया, ठीक है। हम एग्ज़ाम्पल देते हैं गद्दे की कि गद्दा होशियार नहीं है। तो गद्दे ने मालिक को समझाया, ठीक है जी, कि आप जो काम कर रहे हैं वो मेरे लिए स्टंट बनता जा रहा है, ठीक है। आप तो बिल्कुल ज़िंदगी में नाउम्मीद हुए हैं, कंप्लीट आपने ज़िंदगी से गिव अप कर दिया। मेरे प्रॉब्लम के ऊपर आपने गिव अप किया है, लेकिन मैं आपके वीकनेसेस से, मैं आपके गिव अप वाले मामले से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ और मैं ऊपर आ रहा हूँ। मैंने आपको समझाया कि देखिए मैंने जो है नई ज़िंदगी हासिल कर ली है। तो कभी भी हमने ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बंदे को देखें कि उसने ज़िंदगी में हिम्मत हारी है, तो हम वहाँ से भी सबक ले सकते हैं और हम वहाँ से भी सबक दे भी सकते हैं उस बंदे को, ठीक है। मतलब वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा नाउम्मीद है, तो ये उसकी वीकनेस है, ठीक है, कि नाउम्मीद है, तो हम उसकी वीकनेस से फ़ायदा लेके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और उस बंदे की वीकनेस को भी हम चेंज कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ में। लेकिन वहाँ पर थोड़ी-सी हमें स्मार्ट थिंकिंग की ज़रूरत होती है या हमें शार्प थिंकिंग की ज़रूरत होती है कि हम उसी टाइम को कैसे मतलब इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें, ठीक है जी। तो ज़िंदगी में इसमें इसमें से 2 सबक है। नंबर 1, हमने ज़िंदगी में किसी को भी हक़ीर नहीं समझना है, ठीक है। जो गधे की एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, तो वो भी हमने मतलब बिल्कुल नीचे होने का हमने वो नहीं करना है, स्लैंग लैंग्वेज में हमने यूज़ नहीं करना है। कभी-कभार हमें वो सबक सिखाता है कि हमने क्या करना है। दूसरी बात, ज़िंदगी में कभी भी हमने गिव अप नहीं करनी है और दूसरे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है और फिर वहाँ से सबक लेके अपनी वीकनेस को भी अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है और वहाँ से हमने सीखना है कि प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन उसी चीज़ से हमने सीखना कैसे है। तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।